आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम पॉनमैन है। यह एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में कोल्लम के तटीय शहर की कहानी ब्रूनो नाम के एक बेरोजगार और गुस्सैल आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो राजनीति में गहराई से शामिल है। वह अपनी मां और छोटी बहन स्टेफी के साथ समुद्र तट के पास रहता है। ब्रूनो को मुसीबत खड़ी करने के लिए जाना जाता है और उसने समुदाय में कई दुश्मन बना लिए हैं। उसका आक्रामक स्वभाव तब साफ दिखता है जब वह चर्च के एक सदस्य की पिटाई कर देता है, जो उसकी पार्टी द्वारा चर्च की दीवारों पर प्रचार पोस्टर चिपकाए जाने का विरोध कर रहा था। ब्रूनो की मां स्टेफी की शादी करने के लिए बेताब है, लेकिन केरल की दहेज प्रधान समाज में उनकी मांगें पूरी कर पाना मुश्किल होता है। परिवार थलावेट्टीचिरा द्वीप के झींगा मछली पालन करने वाले मरियानो के साथ स्टेफी की शादी तय करता है, जिसके परिवार ने दहेज में 25 सोवरेन सोने की मांग की है। बचत न होने और ब्रूनो के व्यवहार के कारण किसी की सहानुभूति न मिलने से वे असहाय महसूस करते हैं। चर्च मदद से इनकार कर देता है और ब्रूनो की पार्टी उसके कुकर्मों के लिए उसे निकाल बाहर करती है। मजबूर होकर ब्रूनो पीपी अजेश के पास जाता है, जो एक ज्वेलरी सिंडिकेट का दलाल है, जो शादी के गिफ्ट में मिले कैश के बदले दुल्हनों को सोना उधार देता है। अगर कैश कम पड़ जाए तो बाकी का सोना तुरंत वापस करना होता है। स्टेफी का परिवार शर्तें मान लेता है और शादी हो जाती है। शादी की रात अजेश कैश गिफ्ट इकट्ठा करता है, लेकिन पाता है कि सिर्फ 13 सोवरेन के बराबर ही पैसा है। ब्रूनो की बदनामी के चलते कम मेहमान आने से यह उम्मीद से काफी कम है। 12 सोवरेन का भुगतान बाकी होने पर अजेश सोना वापस मांगता है। स्टेफी की मां समय निकालने की कोशिश करती है और अजेश के झपकी लेते ही मरियानो स्टेफी और सारा सोना लेकर चला जाता है। जब अजेश जागता है तो समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। ब्रूनो, जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अजेश को चेतावनी देता है कि मरियानो निर्दयी है और उसका द्वीप खतरनाक। दृढ़ संकल्पित अजेश स्टेफी का पीछा करते हुए थलावेट्टीचिरा पहुंचता है, खुद को उसका चचेरा भाई बताते हुए। जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। मरियानो का परिवार सोने की सख्त रखवाली करता है, जिसका इस्तेमाल वे पुराने दहेज के कर्ज चुकाने और अपनी छोटी बेटी की आगे की शादी के लिए करना चाहते हैं। जब तनाव बढ़ता है तो मरियानो अजेश की असली पहचान जान लेता है। पूछताछ पर स्टेफी को सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अजेश मरियानो से गिड़गिड़ाता है, समझाता है कि यह सौदा क्या था, लेकिन मरियानो बेरुखी से इनकार कर देता है। कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। एक भीषण लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें मरियानो अजेश को चाकू मारकर घायल छोड़ देता है। जब मरियानो घर लौटता है तो स्टेफी उसकी चाकू पर खून देखकर कुछ गड़बड़ होने का एहसास करती है। अगले दिन ब्रूनो स्टेफी को घर ले जाने आता है, लेकिन मरियानो सारा सोना अपने पास रखकर ही उसे जाने देता है। स्टेफी और ब्रूनो अजेश के घर का पता लगाते हैं और उसकी गरीबी भरी पृष्ठभूमि देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। उसकी मां और बहन मजदूरी करके गुजारा करती हैं। उसकी मां, जो कुछ हुआ उससे अनजान, बस स्टेफी से कहती है कि अजेश को फोन करने को कहें, क्योंकि उसने कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं सुनी है। यह स्टेफी को गहराई से प्रभावित करता है और उसे एहसास होता है कि उन्होंने अजेश के साथ कितना अन्याय किया है। इसे सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित स्टेफी मरियानो से सोना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और मरियानो द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित की जाती है। अजेश, जो अब ठीक हो चुका है, एक बार फिर मरियानो का सामना करने लौटता है और बिना अपना हिस्सा लिए जाने से इनकार कर देता है। द्वीप के ग्रैंड चर्च फीस्ट की रात मरियानो स्टेफी को कुछ सोना पहनाता है, जबकि बाकी उसकी जेब में रहता है। चर्च में उन्हें देखकर अजेश एक योजना बनाता है। वह चुपके से मरियानो के झींगा फार्म पर पहुंचता है और उसे फोन करके धमकी देता है कि वह फ्लडगेट खोलकर सारे झींगे खुले पानी में छोड़ देगा, जिससे मरियानो की आजीविका नष्ट हो जाएगी।
गुस्से में मरियानो उसे रोकने दौड़ता है और अंतिम तीव्र मुठभेड़ होती है। संघर्ष में अजेश मरियानो का हाथ भारी मशीनरी में फंसा देता है और ठीक 12 सॉवरेन सोना जो उसका बकाया था वापस ले लेता है। जाने से पहले वह स्टेफी को चर्च में इंतजार करते पाता है। उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए वह जाने को तैयार होता है, लेकिन स्टेफी कबूल करती है कि वह मरियानो के अत्याचारी घर वापस नहीं जा सकती। बिना हिचकिचाहट अजेश उसे बाहर निकलने का रास्ता देता है। जब वे एक साथ नाव पर सवार होते हैं तो वह उससे कहता है, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं, तुम उसके बिना भी मूल्यवान हो। वे द्वीप को पीछे छोड़ते हुए अपने अतीत के बोझ से आजादी चुनते हैं। यह फिल्म वाकई में शानदार है, मैं जरूर कहूंगा। मेरी नजर में यह एक मस्ट वॉच मूवी है। मैं इस फिल्म को 3.2 बाहर से 5 रेटिंग दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखें। इसकी हिंदी डबिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे स्क्वाड।